लुका अध्याय 4 उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं। वचन से, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वचन सिखाता है यीशु के बारे में। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एक शारीरिक जीवन में पूरी तरह से पवित्र आत्मा भर लेने के बारे में, यीशु के बारे में बताया जाता है। यीशु का पवित्र आत्मा से भर करके यरदन से बाहर आने से पहले यीशु 30 साल तक अपने परिवार के साथ चलते रहे। एक इंसान को जैसे बढ़ना चाहिए माता पिता के केयर टेकर में और व्यवहार में, रिश्तों में, गांव में, वैसे बढ़ते गए और ज्ञान प्राप्त होते गए, वातावरण के अनुसार ढल करके आगे होते गए। लेकिन एक अच्छी अवस्था में, जवान अवस्था में, मैच्योर अवस्था में उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा और एक बपतिस्मा लिया जैसे मनुष्य को लेना चाहिए। और वैसे लेकर के वो जैसे ही बाहर निकले तो वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ। अब यीशु का इस अवस्था से आगे की अवस्था एक सामान्य रही, लेकिन ये भरा हुआ पवित्र आत्मा के बाद में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं, एक बहुत बड़े कार्य करने जा रहे हैं। कई बीमारियों को धराशायी करेंगे, दुष्ट शक्तियों को धराशायी करेंगे और कई मौत को भी हरा देंगे और ऐसे पापी लोगों का दंड भरेंगे। और इससे पहले यीशु एक बड़े पावर के साथ, बड़े अभिषेक के साथ, बड़ी ताकत के साथ तैयार होके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण, बादल में से एक आवाज का बोला जाना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसके बाद वो यीशु को पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर दिया गया और अब उनका कदम बढ़ रहा है। तो एक बड़े प्रीविशक काल जिसको बोलते हैं, एक परीक्षा की घड़ी जिसको बोलते हैं, 40 दिन तक निराहार होकर के उसने शैतान को हराया और उसने सारे प्रलोभनों को हराया, सारे शरीर की भूख को हरा दिया और मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए योजनाएं बना दिया। और तब उसने 40 दिन के बाद शैतान उस समय उसका प्रलोभन देता रहा, लेकिन अंत में उसको बोला दूर हो जा शैतान। तब वो शैतान उसके पास से चला गया। इसके बाद में वो लोगों के पास गए, वो बीमार, दुखी, परेशान और जिनके पास कोई जाता नहीं था ऐसे लोगों के पास गए और उनके परिस्थिति को समझ करके उन परिस्थिति से बाहर लाए, बीमारी से बाहर लाए, कर्जों से बाहर लाए, घमंड से बाहर लाए, आदतों से बाहर लाए। और जैसा यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था उस लेवल में यीशु ला रहे थे लोगों को। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं वो जंगल में फिरता रहा। ऐसे जंगल का मतलब है जहाँ चल नहीं सकते, जहाँ जा नहीं सकते। मनुष्य का जीवन परमेश्वर के घूमने लायक नहीं है, जंगल बना हुआ है और उस जंगल में परमेश्वर फिरना चाहता है अपने पुत्र यीशु के द्वारा, ताकि वो जो कुछ काम का नहीं वो नष्ट हो जाए, जो शैतान का काम है वो नष्ट हो जाए और जो परमेश्वर का है वो ऊपर उठे, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, परमेश्वर की महिमा हो जाए, लोग शांति प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें महामारी से, कष्टों से, मुसीबत से, कर्जों से, और इस प्रकार से वो एक जयवंत जिंदगी प्राप्त कर सके। आज हम देखते हैं हमारे जो युवा होते हैं, बच्चापन से पढ़ाई करते करते आगे आते हैं, जब वो मैच्योर डिग्री प्राप्त करते हैं, जॉब हासिल करते हैं, तब उनके अंदर बड़ा जोश होता है कि मैं कुछ परिवर्तन लाऊंगा और मेरे परिवार की परिस्थिति बदलूंगा और मेरे गांव की, देश की और नाम रोशन कर दूंगा। वैसे ही यीशु मसीह भी एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जोश के साथ में एक परिवर्तन लाने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए यीशु एक बड़े उत्साह के साथ बाहर आते हैं। और जैसा यरदन से पवित्र आत्मा से भरे हुए बाहर आ रहे थे, वैसा ही यीशु मसीह ने क्रूस तक उस काम को पूरा किया और उस परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की चंगाई को मनुष्य में के अंदर रोपण कर दिया, अंदर स्थापित कर दिया और कई लोगों को आत्मिक बना दिया, वचन के भेदों को उनके लिए खोल दिया, पवित्र आत्मा का भंडार उनके लिए भी खोल दिया। जैसा यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वैसे ही आज कई लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पूरी पृथ्वी के लिए परमेश्वर का तरस यीशु में प्रकट हुआ और पूरे सब लोगों की दुख को यीशु के द्वारा देखा गया और आज वचन के द्वारा, उसके भक्तों और परमेश्वर के दासों के द्वारा और उसके अपने पवित्र जन के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो आज आप तैयार हो जाइए पवित्र आत्मा से भरने के लिए, वचन को प्रकट करने के लिए, शैतान को हराने के लिए, बीमारी को नष्ट करने के लिए, ताकि हम उस यीशु के साथ में जैसे यरदन से निकले वैसे हम अपने परिस्थिति से निकले, हम अपने जहां डूब जाने वाले ऐसी स्थिति से निकले,
जहां हम नष्ट हो जाने वाले उस स्थिति से निकले और कुछ वर्चस्व स्थापित करें, कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च हो जाए। इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है, लेकिन हम कहाँ हैं हम देखें और हम निकल करके आए, हम वचन से भर करके, पवित्र आत्मा से भर करके, जोश से भर करके, उमंग और उत्साह से भर करके आए, ताकि हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। मुझे सुनने वालों, प्रभु आपको बुलाता है, आप निकल करके परमेश्वर की महिमा करो, विश्वास करो, बीमारी को हराओ, दुष्ट आत्माओं का काम आपके जीवन में फेल हो जाए। तो इन वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। एक और बात बताता हूँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ निकला। आज मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा से अगर भरे हुए होंगे तो परिवर्तन आएगा जीवन में, बोलचाल में, भाषा में, आदत में, और आप एक कीमती व्यक्ति बन जाओगे। प्रभु आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन।